जय हिंद। हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए सामान्य विज्ञान को अध्ययन कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सभी को हम लोग का स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप जो भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं तो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, चाहे मैथ, रीजनिंग या फिर सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग 2011 से रिलेटिव जितने भी 2011 से रिलेटिव जनगणना से रिलेटिव जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वन शॉट में हम लोग आज हम देखने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, तो इसे पूरा जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एसएससी जीडी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे उसका हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। एक नंबर है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितने श्रेणी में स्थान दिया? तो कितने श्रेणी में दिया था? ये दिया है 3 श्रेणियों में दिया है स्थान। 2 नंबर है, 2011 के साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है पुरुषों की साक्षरता दर? तो ये है 82.14%। 82.14% है। 3 नंबर है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खाली जगह जनसंख्या के अनुपात में 0.2 pp यानी प्रतिशत अंक की गिरावट आई है। तो किस में आई है? तो ये सिख में आई है। आगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर खाली जगह में है। तो किस में है ये साक्षरता दर सबसे ज़्यादा? तो ये है आपका केरल में है। आगे भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या औसत घनत्व खाली जगह प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। याद रखिएगा, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी 15 प्लस वर्ष के आदमी हैं तो उसके लिए साक्षरता दर खाली जगह है। तो कितना है? तो ये है आपका 69.3% है। आगे, 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपका 61.8%। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो कहाँ पर लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो ये है आपका पांडुचेरी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार खाली जगह में आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। तो किस में है ये? तो ये आपका 90 करोड़ से अधिक है। 90 करोड़ से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 10 नंबर है, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय साक्षरता दर कितनी थी? तो उस समय जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? मात्र था 12%। कितना था? 12% था। 11 नंबर है, भारत की 2011 की जनगणना प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष की लिंग अनुपात क्या है? यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितने हैं? तो ये है आपका 918 है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत के 14वीं जनगणना है? तो कौन सा है? तो ये था आपका 2001 वाली का। आगे है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितने हैं? तो कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितने हैं? तो ये हैं 12.1% है।
आगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितने हैं? तो ये हैं 943। 2011 के जनगणना के अनुसार 943 हैं। आगे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्व राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस में है? तो ये आपका मिजोरम में है, मिजोरम में। आगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितनी है? तो कुल प्रतिशत कितने हैं? ये है 2.3%, 2.3% है। आगे 2011 भारत की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर कितने हैं? तो ये हैं 65.46%, 65.46% है। आगे 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को खाली जगह द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ये WC पॉल्डेन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, WC प्लोटेन के द्वारा। आगे भारतीय जनगणना के संदर्भों में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो इसका जो परिभाषा है ये है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है। तो ये इसका परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है? तो गरीबी दर कितनी है लगभग में? तो ये 33.7%, 33.7% है। आगे 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? तो बिहार की गरीबी दर कितनी है? तो ये है 33.7%, 33.7% है। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन सा है? तो इनमें से है आपका, तो ये है आपका सिक्किम है, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिक्किम। आगे भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये 31.2% है, 31.2%। आगे लिंग अनुपात का उपयोग प्रति खाली जगह पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो किसमें? तो ये 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी है? तो ये जैन धर्म की सबसे जनसंख्या सबसे कम है। आगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर खाली जगह थी, कितना था? तो ये था मात्र 16.8%, 16.8% था। आगे आमतौर पर लिंग अनुपात की गणना खाली जगह पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। तो कितने? तो 1000 पुरुषों की महिलाओं का अनुपात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में खाली जगह जनगणना थी। तो कितनी थी? तो ये था 7वीं जनगणना थी। आगे 2011 के जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर खाली जगह महिला थी। तो कितना था? ये था 943 था। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, बिहार में। आगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 93.3% है? तो किसमें है? तो ये मिजोरम में। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितना था? ये है 96.63 करोड़, 96.63 करोड़। आगे भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसमें जो टोटल पूछे गए थे 29 प्रश्न पूछे गए थे। आगे है साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो खाली जगह सकती है। तो क्या? तो ये पढ़ लिख सकती है, जो पढ़ लिख सकती है उसको जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे भारत
की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? तो ये श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये दुनिया के 10 आबादी वाले ये देशों में शामिल नहीं आते हैं। आगे, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन कौन से हैं? ये 2 चरण कौन कौन से हैं? तो ये 2 चरण जो हैं ये हैं मकान सूचीकरण और मकानों की गणना जनसंख्या गणना। तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 37 नंबर है खाली जगह साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां की जा सकती है। तो ये किस में हो जाएगा? ये 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां की जा सकती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्यांकीय आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये कौन सा है? तो ये है जनगणना। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? तो ये केरल में है। आगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है? तो ये केरल में ही पुरुष की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। आगे, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो किस धर्म की है? तो ये हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है। आगे, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पर है? तो ये है आपका ये है राजस्थान में। ये राजस्थान में कम है। आगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो कौन है? तो ये आपका गोवा है। 44 नंबर है खाली जगह से पहले भारतीय जनसंख्या संक्रमण के पहले चरण में थे। तो कौन सा? तो ये 1921 से पहले। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से खाली जगह उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2021 वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन सा है? तो ये है आपका लक्षद्वीप। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है। आगे, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की 22 की साक्षरता दर खाली जगह थी। तो कितनी थी? ये था 78.8 थी। आगे हैं भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है? तो कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में। आगे, 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। आगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें खाली जगह महिला जनसंख्या थी। तो कितनी थी? तो ये था 48.5%। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो किस राज्य की है? तो ये मेघालय की है। आगे, भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 खाली जगह अभाव मापदंडों पर विचार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। तो किसमें? तो ये 7 अभाव मापदंडों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसकी है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कुल साक्षरता दर कितनी है? यह है 74.04%। 74.04% है। आगे, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 12.1%।
आगे लिंग अनुपात का उपयोग प्रति खाली जगह पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो क्या वर्णन किया जाता है? ये किया जाता है 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आगे आमतौर पर लिंग अनुपात की गणना खाली जगह पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। तो कितने? तो ये 1,000 पुरुषों पर। आगे 2011 की जनसंख्या जनगणना के लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर खाली जगह महिलाएं हैं। तो कितने हैं? तो ये हैं 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। आगे भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं? तो ये 2 चरण कौन से हैं? तो एक है मकान सूचीकरण और मकान का गणना, जनसंख्या गणना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्याकी आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये जनगणना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जनगणना कहलाता है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? इनमें से कौन सा राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है राजस्थान में। आगे भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये आपका गोवा सबसे अधिक साक्षर है। आगे खाली जगह से पहले भारतीय जनसंख्याकी संक्रमण के पहले चरण में थे। तो कौन थे? तो ये था 1921 से पहले। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से खाली जगह उच्चतम साक्षरता दर यानी जनगणना 2011 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है। आगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है? तो कौन सा है? तो ये आपका गुजरात का। आगे 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार है। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो किसकी है? तो ये है मेघालय की। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 खाली जगह अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग की जाती है। तो किसकी? तो ये की जाती है 7 अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति उसके आधार पर अन्य श्रेणियों के तहत उनकी रैंकिंग की जाती है। तो यहाँ पर जनगणना से रिलेटिव 2011 के जनगणना से रिलेटिव 2024 के एग्जाम में SSC GD एग्जाम में जितनी भी क्वेश्चन आया था ये आप लोगों के सामने ये समाप्त होता है। आगे अगले वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग कवर करेंगे। और अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।